नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के एनएच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर है जो कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, और हमारा टॉपिक चल रहा है प्रजामंडल। तो देख लेते हैं प्रजामंडल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? किस शहर में हुई? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बम्बई, बम्बई। ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है मद्रास। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है दिल्ली, और डी ऑप्शंस में आपको यह दिया गया है कोलकाता। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप क्या करोगे कि बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? किस शहर में हुई थी बीकानेर लोक परिषद की स्थापना? कहां पर की गई थी? कोलकाता। यहाँ हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना पूछी गई है, तो इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता के अंदर, और सिरोही जो प्रजा मंडल है उसकी स्थापना की गई थी बम्बई के अंदर। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। सिरोही प्रजा मंडल, सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? बम्बई में, बीकानेर की कोलकाता में। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए आपसे कि जैसलमेर, जैसलमेर जो प्रजा मंडल है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? आप बताइए। जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना जोधपुर में। ठीक है, इसके अलावा पूछा जा सकता है कि भरतपुर प्रजा मंडल, भरतपुर जो प्रजा मंडल है इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी में की गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। यहाँ पर तो यही पूछा गया है कि बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में की गई थी? कोलकाता के अंदर। और सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना बम्बई में। जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी, और भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी रेवाड़ी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई थी? ये बताइए मुझे, किसके द्वारा? बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना की थी 1936 में मगाराम वेद के द्वारा। ठीक है, इसके संस्थापक थे मगाराम वेद। क्वेश्चन नंबर 2, जून 1941, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजा मंडल, प्रजा मंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन, प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन, राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? किसने किया? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर श्री सत्यदेव, श्री सत्यदेव विद्यालंकार। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है काशीराम गुप्ता। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मास्टर भोलानाथ, मास्टर भोलानाथ। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है हरिनारायण शर्मा, हरिनारायण शर्मा।
तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे कि जून 1941 में अलवर राज्य प्रजा मंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था इसका उद्घाटन? किसका? जागीर माफी प्रजा सम्मेलन किसने किया था? श्री सत्यदेव विद्यालंकर ने। ठीक है। जागीर जागीर माफी जो सम्मेलन है ये कब हुआ था? जून 1941 में। और कहां पर हुआ था ये? कहाँ हुआ था? राजगढ़ अलवर में। राजगढ़ अलवर में। और जो जागीर माफी सम्मेलन है इसके द्वारा क्या किया गया था? बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई। ध्यान में रखना है, बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई। लगाई गई। ठीक है। और इसका जो उद्घाटन है जागीर माफी सम्मेलन राजगढ़, इसका जो उद्घाटन है वे किसने किया था? सत्यदेव सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ध्यान में रखना है। ठीक है। पूछा जा सकता है कि जागीर माफी सम्मेलन कहाँ हुआ था? राजगढ़ अलवर में हुआ था। कब हुआ था? तो जून 1941 के अंदर ये हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था? श्री सत्यदेव विद्यालंकार के द्वारा। और इसके माध्यम से किस पर रोक लगाई गई थी? बेगार प्रथा पर। ठीक है। ध्यान में रखना है। हरिनारायण शर्मा के द्वारा तो अलवर प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी। कब? 1938 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? जमनालाल बजाज एवं कपूर चंद पाटिल किस प्रजामंडल से जुड़े हुए हुए हैं? आपको यहाँ पर प्रजामंडल का नाम दे दिया गया है। जोधपुर प्रजामंडल। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है। जयपुर प्रजामंडल। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कोटा प्रजामंडल। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है बीकानेर प्रजामंडल। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि जमनालाल बजाज एवं कपूर चंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए हैं? यहाँ पर आपको नाम भी दिया जा सकता है। ठीक है। जैसे कि ये नाम दे दिया जमनालाल बजाज एवं कपूर चंद पाटनी, तो ये किस प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं? जयपुर प्रजामंडल से। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जैसे कि जय नारायण व्यास का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? तो जोधपुर प्रजामंडल। नेनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से है? कोटा प्रजामंडल से। ठीक है। और मगाराम वेद का संबंध कौन से प्रजामंडल से रहा है? तो बीकानेर प्रजामंडल। इस प्रकार से क्वेश्चन को वहां पर दिया जा सकता है। तो जमनालाल बजाज एवं कपूर चंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं? जयपुर प्रजामंडल से। जयपुर जो प्रजामंडल है, जयपुर जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है वे की गई थी 1931 में। किसके द्वारा? कपूर चंद पाटनी द्वारा। ठीक है। और जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1938 में। और इसकी जो अध्यक्षता है वे किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। ठीक है। तो कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज का संबंध है जयपुर प्रजा मंडल से। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। क्या पूछा गया है? बीकानेर क्षेत्र में
लड़कियों और अछूतों, लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु, शिक्षा हेतु किस संस्था, किस संस्था ने पुत्री पाठशाला, व कबीर पाठशाला, कबीर पाठशाला स्थापित की, स्थापित की थी, ये पूछा गया है आपसे। यहाँ पर आपको दे दिया गया है संविधानी सभा, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बीकानेर प्रजामंडल, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है माहेश्वरी, माहेश्वरी युवा मंडल। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या करोगे कि बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला स्थापित की थी? बताइए, संविधानी सभा ने, या फिर बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के द्वारा, या फिर बीकानेर प्रजा मंडल के द्वारा, या फिर माहेश्वरी युवा मंडल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वहितकारणी सभा। ये हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। सर्वहितकारणी सभा की स्थापना कब की गई थी? 1907 में। कहां पर की गई थी? चूरू में। किसके द्वारा की गई थी? गोपाल दास, गोपाल दास द्वारा की गई थी। इसके संस्थापक गोपाल दास थे और उनके ही द्वारा है जो कि शिक्षा के प्रचार के लिए, शिक्षा का प्रचार के लिए है जो कि उनके द्वारा पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की गई थी। कबीर पाठशाला की स्थापना की गई थी। इनकी स्थापना कहाँ की गई थी? चूरू में। किसके द्वारा की गई थी? गोपाल दास के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कबीर पाठशाला की स्थापना है जो कि गोपाल दास के द्वारा कहाँ की गई थी? तो चूरू में। ठीक है, दोनों की स्थापना चूरू में की गई थी गोपाल दास के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। अलवर राज्य, अलवर राज्य प्रजामंडल प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? यहाँ पर आपको दे दिया गया है 1918। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1928। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1938 और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1932। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया था? कब किया गया था अलवर प्रजामंडल का गठन? 1938 में। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा, अलवर राज्य प्रजामंडल। इसकी जो स्थापना है वे की गई थी 1938 में। स्थापना और किसके द्वारा की गई थी? इसके जो संस्थापक थे वे थे हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा वे कुंज कुंज बिहारी मोदी। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी का संबंध कौन से प्रजामंडल से?
और ध्यान में रखना है आपको, नाम भी ध्यान में रखना है। इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से? अलवर प्रजामंडल से। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1938 में। किसके द्वारा? हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी इसके संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। तो आपको यहाँ पर है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन घूम फिर कर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। जैसलमेर जैसलमेर रियासत की इतिहास। पहली बार जवाहर दिवस जवाहर दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 15 अगस्त 1936। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 16 नवंबर 1930। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 26 मार्च 1938। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 3 मई 1941। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर की जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया था? कब मनाया गया था बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर 16 नवंबर 1930। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। जवाहर दिवस तो मनाया जाता है किस रियासत के द्वारा? जवाहर दिवस जैसलमेर जैसलमेर, ठीक है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि बीरबल दिवस बीरबल दिवस ये मनाया जाता है बीकानेर। पूछा जा सकता है कृष्णा दिवस किस रियासत के द्वारा मनाया जाता है? मारवाड़ मारवाड़ रियासत जोधपुर, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या पूछा गया है। कांगड़ कांड कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? घटित हुआ ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जयपुर प्रजामंडल। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बीकानेर प्रजामंडल। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है झालावाड़ प्रजामंडल। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है क्या? कोटा प्रजामंडल। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर की कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? बताइए कांगड़ कांड का संबंध कौन से प्रजामंडल से रहा है? बीकानेर प्रजामंडल से। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में। और इसके जो संस्थापक थे मगाराम वेद थे। सर्वप्रथम कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? जयपुर प्रजामंडल। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से। सर्वप्रथम सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और सबसे अंत में झालावाड़
प्रजामंडल की स्थापना हुई। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो 1931 में हुई थी, और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1946 में सबसे अंतिम हुई थी झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना। और इसके संस्थापक कौन थे? कौन थे इसके संस्थापक? झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक मांगीलाल भंगरे। ठीक है। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई थी, किसके द्वारा? नैनूराम शर्मा और अब्दुल हरी के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? निम्न में से सुमेलित नहीं है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है। यहाँ पर आपको प्रजामंडल दे दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको नेता दे दिया गया है। ठीक है। ये ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जैसलमेर, मीठालाल। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बांसवाड़ा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है प्रतापगढ़, रमेश चंद्र ओझा। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है करौली, त्रिलोक चंद्र माथुर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप क्या करने वाले हो? ये निम्न में से सम्मिलित नहीं है। इनमें से देख लीजिए आप सम्मिलित कौन सा नहीं है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना तो 1945 में की थी, किसके द्वारा? मीठालाल व्यास के द्वारा, 1943 में। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है। बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना की गई थी 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ रमेश चंद्र ओझा दे रखा है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1945 में। और किसके द्वारा की गई थी प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी अमृतलाल, अमृतलाल पायक चुन्नीलाल प्रभाकर, ये इसके संस्थापक थे। ठीक है। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1945 में। ध्यान में रखना है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा, कब? 1938 में। ठीक है। तो यहाँ पर असंगत युग्म पूछा गया है, निम्न में से सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी 1945 में? अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा असंगत युग्म ये है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। रमेश चंद्र ओझा के द्वारा तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई, संस्थापक थे शाहपुरा प्रजामंडल के। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ट्यूशन परीक्षा में वहां से बार बार में रिपीट किए जा रहे हैं चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध पूछ लिया गया है ना क्वेश्चन। देखो, चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा? किस प्रजामंडल आंदोलन? ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बीकानेर प्रजामंडल, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है सिरोही प्रजामंडल, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है शाहपुरा प्रजामंडल, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है प्रतापगढ़। अभी बताया था ये तो मैंने आपको।
प्रतापगढ़ प्रजामंडल। क्वेश्चन पूछ लिया गया है, रिपीट हो गया है। चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध है जो कि किस प्रजामंडल से रहा है? किस प्रजामंडल से रहा है? अभी बताया था, प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। ठीक है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना इनके द्वारा 1945 में की गई थी। ठीक है, तो चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक इसके संस्थापक थे प्रतापगढ़ प्रजामंडल के। बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना तो 1936 में की गई थी, और इसके संस्थापक कौन थे? मघाराम वे। ठीक है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 किसके द्वारा? गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, और शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी कब? 1938 में। किसके द्वारा की गई थी? इसके संस्थापक कौन थे? रमेश चंद्र ओझा वे लादूराम व्यास। ठीक है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 18 अप्रैल 1938 को। इसके संस्थापक थे रमेश चंद्र ओझा व लादूराम व्यास। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में। इसके संस्थापक थे अमृतलाल और चुन्नीलाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो यहाँ पर यह है कि आपसे स्थापना भी पूछी जा सकती है तथा संस्थापकों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि इनका संबंध है जो कि कौन से प्रजामंडल से रहा है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। पूछा गया है रिक्स्थान की अध्यक्षता अध्यक्षता में 8 में 9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ। प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ, ये पूछा गया है। बात तो एक ही, क्वेश्चन को थोड़ा सा बस पूछने का तरीका यहाँ चेंज कर दिया गया है थोड़ा सा। जमनालाल बजाज। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है कपूरचंद पाटनी। सी ऑप्शन में दिया गया है हीरालाल शास्त्री। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है घनश्याम दास बिड़ला। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कि रिक्स्थान की अध्यक्षता में 8 व 9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ। किसकी अध्यक्षता में? बात तो एक ही है, किसकी अध्यक्षता में जो संपन्न किया गया था? बताइए। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जमनालाल बजाज। कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, 8 व 9 मई 1938 को जयपुर जो प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज के द्वारा। कपूर चंद पाटनी के तौर पर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी कब? 1931 में। और राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को। तो क्वेश्चन परीक्षाओं में वहीं से बार बार में रिपीट होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर वही क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को तो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।